जी हां दोस्तों, गजब स्थिति। मोदी को इग्नोर कर चिराग मिलाने लगे नीतीश की हां में हां। हैरान शाह देखते रह गए मुंह। नीतीश के नए खेले की क्या ये है नई स्क्रिप्ट? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो चिराग पासवान जो खुद को मोदी का हनुमान बताते थकते नहीं थे, अब मोदी का नाम लेने से भी परहेज करने लगे और नीतीश का गुणगान करने लगे? क्या आने वाले दिनों की किसी आहट के चलते नीतीश कुमार ने किसी नई प्लानिंग को अपनी उस सियासी बिसात पर बिछाया है जिसमें उन्होंने अपना साझेदार अब चिराग पासवान को बना लिया? क्या वो चिराग पासवान जो 2020 में नीतीश की पार्टी का सुपड़ा साफ होने 43 पर आने के लिए जिम्मेदार थे, अब नीतीश और चिराग की जोड़ी शाह और मोदी के सामने कुछ नया गुल खिलाएगी? क्या आने वाला अगला साल यानी कि 2025 खत्म हो रहा, 26 बीतने के बाद, खरमास के बाद में 2027 के जनवरी में किसी नए प्लानिंग की आहट को लेकर नई बिसात है? चकरा गए ना आप? बहुत कुछ है दोस्तों पर्दे के पीछे, आपको विस्तार से सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, एलजेपी के मुखिया और मोदी के मंत्री चिराग ने कुछ ऐसा कहा जिसके माने राजनीतिक पंडित निकाल रहे हैं और बिहार को दशकों से कवर करने वाले विश्लेषक कह रहे हैं। खुद को मोदी का हनुमान का रट्टा मारने वाले चिराग ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर वो कह दिया जिससे नीतीश गदगद हैं मगर मोदी शाह चिंतित हैं। दरअसल दोस्तों, राजनीति में आने वाले दिनों की भविष्य की आहट को पहचानना ही दरअसल असली राजनीतिज्ञ होता है। और इसके बारे में कहा जाता है, एक वक्त था जब स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जो देश के राष्ट्रपति भी रहे, कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले थे, संकट मोचक कहे जाते थे प्रणब दा, और उसके बाद में शरद पवार, या फिर उस लाइन में उस फहरिस्त में नीतीश का भी नाम आता है। तो अगर नीतीश आने वाले दिनों की राजनीतिक भविष्य की आहट को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर मोदी शाह तो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं होंगे। दोस्तों, दरअसल चिराग हमेशा हर जगह जहां जहां मोदी का कोई लेना देना भी नहीं होता था, वहां भी चिराग मोदी का गुणगान करते दिखते रहे। यहां तक कि बीते दिनों नतीजा आने के बाद जब बिहार सीएम के चेहरे को फाइनल करने की बात हो रही थी, तो बीजेपी के बिहार के सह प्रभारी ने कहा था कि बिहार में 10,000 रुपयों के कारण जीत नहीं मिली, ये जीत है मोदी की केंद्रीय योजनाओं के कारण। प्रधानमंत्री आवास, सबको बिजली, सबको सिलेंडर, सबको शौचालय, फ्री राशन जैसी अनेक स्कीमों के कारण, यानी कि नीतीश से सारी क्रेडिट छीनकर मोदी को दे दी गई थी। मगर चिराग ने अब ऐसा कुछ कहा कि मोदी से सारी क्रेडिट लेकर के नीतीश को दे रहे हैं। कोई दूसरा नेता ऐसा करता तो अचंभित वाली बात नहीं थी, मगर चिराग ऐसा कर रहे हैं। चिराग ने साफ साफ क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा, एनडीए ने बिहार सिर्फ नीतीश के कारण जीता है, नीतीश के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और बेहतर परिणाम आए। अब दोस्तों, राजनीतिक पंडित इसके मायने निकाल रहे हैं, इसकी जड़ में कई कहानियों को ढूंढ रहे हैं। कई यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश दरअसल शाह के आने वाले दिनों की सारी रणनीतियों को फेल करने के लिए एनडीए के सहयोगियों को अपने साथ फेविकोल की जोड़ की तरह रखना चाहते हैं, और इसमें वो नीतीश चिराग को लेकर कामयाब भी हो चुके हैं। और इसीलिए नीतीश ने कुछ ऐसा किया कि 2020 में जिस चिराग ने नीतीश की ढेर सारी सीटों पर उनको हरा दिया था, उनको भी अपने साथ ले चुके हैं। और दूसरी तरफ, जैसा कि कल मैंने आपको अपने शो में बताया था कि कैसे कहा गया राजनीतिक पंडितों की तरफ से कि नीतीश ने कुछ ऐसा किया कि उपेंद्र कुशवाहा महज अकेले ही पार्टी को लेकर के झुंझुना बजाएंगे, क्योंकि उनके साथ नेताओं ने इस्तीफा दिया, विधायकों के इस्तीफा देने की बारी है। इंतजार करना होगा कब देते हैं विधायक। लेकिन बात चिराग पासवान की, नीतीश और मोदी में से चिराग को अगर चुनना हो आज से पहले तक, कोई बच्चा भी कह देता वो तो मोदी की तरफ भागेंगे, नीतीश की तरफ देखेंगे भी नहीं। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि मोदी को इग्नोर करके उन्होंने नीतीश का गुणगान ऐसा किया जिसमें एक बार भी जिक्र मोदी का नहीं आया उनकी जुबान पर। तो फिर कहानी क्या है? क्या वाकई अगले एक साल के बाद, यानी कि नवंबर खत्म हो रहा, 2026 का साल शुरू होने वाला, मगर 26 का साल बीतते बीतते 27
खरमास के खत्म होते ही मकर संक्रांति यानी जनवरी में कुछ बड़ा होने की बसात जिसको अभी से बिछाए जाने की आहट है। हालांकि दोस्तों, चिराग के संबोधन में आगे जाकर बहुत बाद में डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र रहा, मगर उस शिद्दत के साथ नहीं जैसा वो आमतौर पर पहले क्रेडिट देते हुए हर चीज का मोदी जी को दिखे। चिराग ने इस मौके पर कहा कि जनता ने जंगलराज वाले मुद्दे को सच भी साबित किया। आने वाले 5 साल में मुझे नीतीश जी के साथ अपनी एलजेपी को और मजबूत करना है। आने वाले 5 साल में नीतीश जी के साथ मुझे अपनी एलजेपी को और मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। मतलब है कि चिराग पासवान की पार्टी ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिस अंदाज में शानदार प्रदर्शन किया और उसके लिए एनडीए को जो जीत मिली, पूर्ण रूप से उन्होंने नीतीश को सेहरा उसका बांध दिया और उसमें अपनी पार्टी का भी सेहरा नीतीश के सर बांधा। इस प्रदर्शन से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश सभी का हाई है। हालांकि आपको यहां यह भी बताऊं कि एलजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दरअसल दिल्ली से पटना आने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वो इस कार्यक्रम में पहुंच नहीं सके। अब सोचिए, पार्टी का स्थापना दिवस हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब हो तो तरह तरह की बातें होती हैं। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये रही दोस्तों कि जब दिल्ली से वो पटना के लिए रवाना हो रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे भी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और दिल्ली एयरपोर्ट से वापस वो चले गए चेकअप के लिए, इलाज के लिए। पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने जिसकी जानकारी दी। चिराग पासवान ने दिल्ली से ऑनलाइन एलजेपी स्थापना के रजत दिवस समारोह को संबोधित भी किया। ऑनलाइन संबोधन उसका रहा। 2024 लोकसभा चुनाव को आप देखें दोस्तों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव, चिराग की पार्टी ने करीब करीब लोकसभा चुनाव में तो 100% स्ट्राइक रेट रहा। यानी कि दोस्तों, जितनी सीटें एनडीए में उनको मिली थी, 5 की 5 लोकसभा सीटें चिराग पासवान जीत गए थे और 29 में से 19 जीत गए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक जबरदस्त प्रदर्शन, एनडीए के सहयोगी रूप में 29 सीटें लड़कर 19 जीतना कमाल ही है। 5 सांसद, 5 सीटें मिलना और 5 जीत जाना कमाल ही है। अब दोस्तों, चिराग पासवान ने हालांकि इस कार्य स्थापना दिवस से पहले सोशल मीडिया पर 25 में स्थापना दिवस को लेकर के बिहार वासियों को अपनी बधाई शुभकामनाओं के साथ साथ में शामिल होने के लिए सबसे अपील भी की थी। चिराग पासवान ने लिखा था कि समर्पण, संघर्ष, सामाजिक न्याय के स्वर्ण और अक्षरों से लिखी हुई 25 वर्षों की यात्रा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास केवल एक राजनीतिक धारा नहीं बल्कि वंचित एवं शोषित समाज को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए जन्मी एक क्रांति की पहचान है। हालांकि दोस्तों, मैं यहाँ यह भी कहूँगा कि बीते 3 दिनों से पासवान समाज पर जब बुलडोजर कहर बनकर के टूट रहा था तो चिराग 2 दिन तक तो खामोश ही बैठे थे। खैर, वो उठे जागे, लेकिन बाद में दोस्तों चिराग ने कहा कि इस मौके पर कि हमारी पार्टी के 25 वर्ष हमारे प्रयासों का प्रमाण है, भविष्य के संघर्षों का संकल्प है। न्यायपूर्ण, समावेशी, समान अधिकारों वाले भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना। इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में राजनीतिक पंडित चिराग पासवान की ताकत, संगठनात्मक विस्तार का प्रदर्शन भी समान है, क्योंकि पटना के प्रमुख इलाकों में आप दोस्तों जिस तरह विशाल होर्डिंग, पोस्टर, डिजिटल स्क्रीन पार्टी को झंडों से सड़कों को पटना, उससे साफ जाहिर है पार्टी इस कार्यक्रम को अपने इतिहास के सबसे बड़े आयोजन के रूप में पेश कर रही थी। पटना के बापू सभागार के बाहर हाईटेक लाइटें, आकर्षक गेट, फूलों से सजी एंट्री, पाथवे, सुरक्षा व्यवस्था, जिस तौर पर पूरा माहौल राजनीतिक तौर पर एक उत्सव की तरह था। एलजेपी का दावा रहा कि जुटी हुई ये भीड़ सभी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। चूंकि तबीयत खराब होने के कारण चिराग कार्यक्रम में नहीं गए तो उनका ऑडियो संबोधन होना था। ऑडियो संबोधन हुआ इस 25वें यानी कि रजत जयंती के स्थापना दिवस पर। लेकिन दोस्तों, मंच के पीछे हिस्से में बड़ी एलईडी स्क्रीन जाहिर तौर पर आमतौर पर कार्यक्रमों में लगाई जाती हैं। वहां रामविलास पासवान की यादों से जुड़े वीडियो चलाए गए, उनके भाषणों के अंश दिखाए गए। मगर दोस्तों, चिराग पासवान ने जिस अंदाज में बिहार की टोटल जीत का टोटल सेहरा नीतीश कुमार के सर बांधा, मोदी का जिक्र तक नहीं किया। जिक्र किया तो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में डबल इंजन की सरकार की बात की। राजनीतिक पंडित जो मायने निकाल रहे हैं उसमें आने वाले 1 साल के बाद में उस स्थिति को लेकर के नीतीश ऐसे बिसात बिछा रहे हैं जिसके बारे में
खुद को चाणक्य कहलवाने वाले शाह शायद अभी गफलत में होंगे। फिलहाल तो ये लग रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।